इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द ग्रीन प्लांट के बारे में। ये चैप्टर आपका 5 है और क्लास 4 की वीडियो है। कैंडिड न्यू ट्रेंड इन साइंस, द एवर ग्रीन पब्लिकेशन का ये बुक है। अगर आप इस आपके स्कूल्स में की बुक वगैरह चलते हैं तो आप मेरा वीडियो को देख सकते हैं, और नहीं भी चलते हैं तो भी देख सकते हैं अगर आप क्लास 4 में पढ़ते हैं तो, क्योंकि लगभग टॉपिक्स रिलेटेड ही होते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो यहाँ समझाया जाएगा आपके स्कूल में भी जो प्लांट से रिलेटेड जो टॉपिक होंगे लगभग वही होंगे ना, कोई चेंजेस नहीं होगा। थोड़ा बहुत इधर उधर एक दो टॉपिक चेंज रहते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं द ग्रीन प्लांट्स के बारे में। बेसिकली आप लोग को पता है ग्रीन प्लांट्स क्या होता है, जो हरे पेड़ पौधा होते हैं ना उनके बारे में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। उसके अलावा भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग उसके, आपको पता है कि प्लांट्स एक वंडरफुल क्रिएचर है, गॉड का जो भगवान है ना हमारे, एक बहुत अच्छा हमारे लिए दिए हैं। अगर ये प्लांट्स नहीं होता तो आज हम लोग भी नहीं होते अर्थ पे, ठीक है। ये जो प्लांट्स होते हैं ना अपना खाना जो है बनाते तो हैं खुद से, लेकिन ये एक्चुअली में खुद से बनाकर सभी के लिए प्रिपेयर करते हैं। हम लोग के लिए भी अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। हम लोग इसी पे डिपेंड है। जितने भी क्रिएचर्स हैं, क्रिएचर्स कहने का मतलब कि हम लोग भी एक क्रिएचर्स हैं गॉड के, ठीक है। एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गया, सब सारे क्रिएचर्स हैं गॉड के, ठीक है। ये क्या होते हैं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंड रहते हैं। हम लोग पूरी प्लांट्स पे ही डिपेंड रहते हैं, खाना के लिए रहते हैं ना। प्लांट्स का जो रेंज है एक तरह से माइक्रोस्कोपिक साइज से टॉल ट्रीज तक हम देख सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक कहने के मतलब माइक्रोस्कोप आता है, डिवाइस होता है जो कि एकदम छोटा छोटा चीज़, ऐसा चीज़ प्लांट्स भी एकदम छोटा होता है जो आप नेकेड आई से नॉर्मली अगर हम लोग ऐसे देखेंगे तो नहीं दिखाई देगा। उसके लिए आपको क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, उसी से आप छोटा प्लांट्स को देख पाते हो। मतलब वो छोटा नॉर्मल जो आपको दिखाई देता है वो नहीं, उससे भी छोटा होता है, ठीक है। तो और ये टॉल ट्री का ही एक रेंज दिया गया है, मतलब कि छोटा से बहुत बड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ प्लांट्स जो होते हैं ग्रीन होते हैं और कुछ प्लांट्स नॉन ग्रीन होते हैं। सभी प्लांट्स तो ग्रीन नहीं ना होते हैं, सभी प्लांट्स अलग अलग होते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं ना अपना खाना खुद से बना लेते हैं। अब क्यों बनाते हैं उसके बारे में हम लोग फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे, इस टॉपिक में है। अभी बस जितना बता रहे हो उतना समझो। नॉन ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। मान लीजिए ग्रीन प्लांट तो अपना खाना खुद से बना ही ले रहा है, वो तो दूसरे पे डिपेंड नहीं है। जैसे कि हम लोग भी जो हैं, हम लोग भी दूसरे पे ही डिपेंड है, एनिमल्स पे डिपेंड है और प्लांट्स पे डिपेंड है। लेकिन एक नॉन ग्रीन प्लांट्स होता है जो हरा नहीं रहता है, तो वो जो अपना खाना है खुद से नहीं बना पाता, वो दूसरे पे डिपेंड रहता है। तो किस चीज़ पे डिपेंड रहता है, अभी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा पिक्चर्स में, ये आपका ब्रेड है। घर में अगर ब्रेड वगैरह कुछ दिन तक नॉर्मली ऐसे छोड़ देते हो तो आप देखोगे इस तरीक़ा से उसमें हो जाता है। तो यही सब प्लांट्स होते हैं, ये भी एक प्लांट्स है और ये भी एक मशरूम जो होता है हमारा प्लांट्स है। ये एक्चुअल में मोल्ड्स हुआ और मशरूम, ये मोल्ड्स और मशरूम जो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ग्रीन प्लांट्स नहीं होते हैं। वो जो होता है ना वो अपना खाना, उसको भी तो खाना चाहिए ना बढ़ने के लिए, वो भी बढ़ते हैं, प्लांट्स वगैरह भी बढ़ते तो खाना ले लेकर बढ़ता है। तो वो जब बढ़ेगा तो उनको किस चीज़ पे डिपेंड रहते हैं, दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं, डिकेइंग प्लांट्स पे, एनिमल्स पे। जैसे कोई एनिमल्स वगैरह डेड हो जाते हैं या फिर या नॉर्मली फूड ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि वो प्लांट्स हो जाते हैं, और ये प्लांट्स हैं कि अपना खाना इससे लेना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ होता है। ये ब्रेड मोल्ड हो गया, आप देखे होंगे ब्रेड में ऐसा हो जाता है, कुछ दिन तक आप छोड़ दोगे तो। अब हम लोग बेसिकली ग्रीन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे कि ग्रीन प्लांट्स एक्चुअल में है क्या। ग्रीन प्लांट्स मतलब कि ग्रीन, ठीक है। जो ग्रीन प्लांट्स के जो मेजॉरिटी होते हैं वो एक्चुअल में कलर में जो होते हैं उसका ग्रीन होते हैं, ठीक है। इसलिए क्योंकि वो उसमें एक पिगमेंट्स होते हैं, एक पिगमेंट्स होते हैं जिसका नाम क्या है कि क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के कारण ही जो प्लांट्स जो हमारा ग्रीन होता है, वो क्लोरोफिल के कारण ही वो प्लांट्स क्या होता है, ग्रीन होता है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्लांट्स ग्रीन नहीं होगा और वो प्लांट्स अपना खाना खुद से नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो बात है क्लियर। यही पिगमेंट जो होता है ना वो क्या करता है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था इधर उधर। अब यही पिगमेंट है ना वो क्या करेगा कि जैसे कि सन का लाइट को, जो सन होता है ना सन, उस लाइट को यह क्या करता है, लेता है और फिर खाना बनाता है, हेल्प करता है, मदद करता है खाना बनाने में। जैसे कि सन का लाइट के ही हम लोग जानते हैं कि जो हरे पेड़ पौधा होते हैं वो अपना खाना खुद से बनाता है सन के लाइट, मतलब कि सन का जो लाइट होता है उसके प्रेजेंस में, क्योंकि दिन के समय में ही वो खाना बनाते हैं क्योंकि सन होता है दिन के समय में। तो पिगमेंट जो, ये पिगमेंट जो क्लोरोफिल है उसी सन का लाइट को लेगा और ये मदद करेगा खाना बनाने में। क्लोरोफिल क्या होता है कि सभी ग्रीन प्लांट्स में और वो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, पत्ता में प्रेजेंट होते हैं, यहाँ तक कि
ग्रीन स्टेम, यंग ग्रीन स्टेम में भी प्रेजेंट होते हैं। मतलब यंग जो स्टार्टिंग जो छोटा मोटा पेड़ पौधे हैं उसमें भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो भी अपना खाना खुद से बनाता है। और ये क्लोरोफिल के प्रेजेंस के कारण, ठीक है, जो लीव्स है ना वो खाना खुद से बनाता है। लीव्स के कारण ही क्या होता है कि खाना पूरे प्लांट्स को, जो लीव्स होता है ना उसको हम लोग फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट बोलेंगे, या तो फिर आप इसको किचन ऑफ द प्लांट्स भी बोल सकते हो, क्योंकि ये जो लीव्स होता है, लीव्स ही पूरे प्लांट्स के लिए खाना बनाता है। जो लीव्स होता है पूरा प्लांट्स के लिए खाना बनाता है। लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा से ही गैस को एक्सचेंज करता है। हम लोग कैसे नोज़ के थ्रू गैस को एक्सचेंज करते हैं, सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, उन लोग भी सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, लेकिन उन लोग कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, ऑक्सीजन को छोड़ेगा। अब हम लोग ऑक्सीजन को लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे, और वही कार्बन डाइऑक्साइड कौन यूज़ करेगा, ग्रीन प्लांट्स। और इसीलिए बोला जाता है कि पेड़ पौधा ज़्यादा लगाना चाहिए। इससे क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड से हम लोग को नुकसान होता है, लेकिन उसी प्लांट्स वो उसको लेता है। तो प्लांट जब लेगा तो हमारे सराउंडिंग में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कम होगी, इससे हम लोग को बेनिफिट ही है। इसीलिए पेड़ पौधा लगाया जाता है। और प्लस में वो ऑक्सीजन देता है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट्स है हमारे लिए। देखो फोटोसिंथेसिस कहने का मतलब क्या, इसको अलग अलग पार्ट्स में देखते हैं। फोटो को सिर्फ लेंगे तो उसका मतलब लाइट होता है। सिंथेसिस मतलब कि पुटिंग टुगेदर, एक साथ रखना, खाना बनाना उसको, ठीक है। और ये जो फोटोसिंथेसिस का परफॉर्मेंस है वो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में ही होते हैं और कैपेबल होते हैं फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए, अगर ग्रीन प्लांट्स है तो। अब ये एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि ऐसे प्लांट्स जो ऑब्जर्व करता है वाटर और मिनरल्स, कहाँ से, सॉइल से। उसको सॉइल्स में लगाए जाते हैं, तो सॉइल्स में वाटर रहता है और मिनरल्स भी प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ से क्या करेगा, उसको वो लेगा, क्या लेगा, वाटर लेगा और मिनरल्स लेगा, जो भी मिनरल्स प्रेजेंट होंगे उस सॉइल में, रूट्स के जरिए, ठीक है। रूट्स रहते हैं ना सॉइल में उसका। फिर ये क्या करेगा, हमारे एयर के थ्रू, एयर में हमारा क्या होता है, CO2 गैस होते हैं और O2 होते हैं, और भी बहुत सारे गैसेस होते हैं। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और O2 हमारा ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो ये जो CO2 है, CO2 एयर से लेगा स्टोमेटा के थ्रू। और स्टोमेटा कहाँ होता है, लीव्स में होता है, जो ओपनिंग होते हैं, ओपन होता है और क्लोज होता है, ओपनिंग क्लोजिंग होते रहता है। लेते वक्त ओपन हो जाएगा फिर क्लोज हो जाता है, इस तरीका। तो सनलाइट क्या करता है, क्लोरोफिल के द्वारा लीव्स में ट्रैप कर लिया जाता है सन का लाइट को, ठीक है। अब ये सब रॉ मटेरियल्स जो होते हैं, यही रॉ मटेरियल फूड में चेंज कर देता है, एक सिंपल शुगर में चेंज कर देता है। अब इस प्रोसेस के दौरान गैस भी रिलीज़ होते हैं। जब ये खाना बनाएगा ना, जैसे कि देखो वाटर रूट से ऑब्जर्व किया, ठीक है, और ऑब्जर्व करने के बाद फिर CO2 लेगा, ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेगा, फिर सन का लाइट लेगा। लेकिन इतना ले तो रहा है, लेकिन उसमें क्लोरोफिल होना चाहिए, जो पेड़ पौधा है वो ग्रीन होना चाहिए, नहीं तो नहीं परफॉर्म करेगा। फिर होने के बाद क्या है, क्लोरोफिल क्या करेगा, सन का लाइट को ले लेगा, ट्रैप कर लेगा उसमें, ठीक है, जो एक तरह से सोलर एनर्जी का काम करता है। फिर यही जो सोलर एनर्जी है, धीरे ये सब सारा मटेरियल मिलकर CO2 हो गया, प्लस वाटर हो गया, फिर मिनरल्स हो गए जो हमारा सॉइल से मिला था, फिर आपका सन का लाइट हो गया, ये सब मिलकर एक हमारा फूड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये सब सारे मिलकर फूड में, तो ऐसे ही फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। और ये सब जो फूड, ये इस दौरान क्या है ना कि फोटोसिंथेसिस के दौरान इन लोग एक गैस भी रिलीज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो ले रहा है, लेकिन उस टाइम जब ये खाना बनते जाता है तो एक गैस रिलीज़ करता है जिसका नाम है ऑक्सीजन, जो कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन रिलीज़ करता है इन लोग, और ऑक्सीजन इसीलिए बोला जाता है कि ट्रीज़ लगाना चाहिए हम लोग को, प्लांटेशन ज़्यादा मात्रा में करना चाहिए। तो यहाँ एक प्रॉपर डिफिनेशन है, हम तो आपको समझाएं। ये फोटोसिंथेसिस का प्रॉपर प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ऑन फूड, वो प्रोसेस जिसके थ्रू ग्रीन प्लांट, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, अपना खाना खुद से बनाते, किसकी मदद से, वाटर की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल और सन का लाइट की मदद से अपना खाना खुद से बनाते हैं। उसी प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ लीव्स को, मतलब लीव्स के भी, लीव्स जो होते हैं उसके भी पार्ट्स होते हैं। जो हम लोग एक लीव्स अब जो तोड़ते हो ना, दिख रहा है, इसका अलग अलग पार्ट्स को पढ़ेंगे। आप देख रहे हो इसको केयरफुली, और कहाँ पे किसको, कौन सा पॉइंट को क्या बोलेंगे, उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये तो हमारे स्टेम है, स्टेम से लगे हुए रहते हैं लीव्स। और लीव्स का यहाँ पहले ये वाला पॉइंट, ये जो नोटेड टाइप पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग लीफ अपेक्स बोलते हैं, ठीक है, लीफ अपेक्स बोला जाता है। ओके, अब अपेक्स मतलब कि ये एक टिप ऑफ द लीफ होता है, मतलब कि पॉइंट होता है, ये पॉइंटेड टाइप रहता है, इसको हम लोग लीफ अपेक्स बोलेंगे, क्लियर है।
और फिर उसके बाद आप मिडिल में जाओगे, ये वाला जो लाइनिंग आपको दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलेंगे, मिड रिब बोलेंगे। और ये इसका क्या प्रोसेस है, ये एक तरह का वेन है रनिंग अलोंग द मिडिल लीफ इज कॉल्ड, मतलब कि लीफ के एकदम बीचों बीच रन करता है, जो एक तरह वैन का काम करता है। हमारे में भी, हमारे बॉडी में भी वैन होते हैं जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेट होते रहता है, ठीक है। तो ये भी, इसमें भी ये वैन ही के जैसा काम करता है, जो कि फूड सर्कुलेट होते रहता है। क्लियर है। और उसके बाद ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है साइड में ऐसे ऐसे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइड वैन बोलेंगे। ये भी वैन ही है, ठीक है, लेकिन ये साइड है, एक मिडिल में जो होता है बड़ा सा, उसके साइड में ये लगे हुए रहते हैं, तो इसको हम लोग साइड वैन बोलते हैं, जो कि मिडिल वैन से इमर्ज होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो नुकीला टाइप आपको दिखा है साइड में, जो ये दिखाई दे रहा होगा जो किनारा है, ठीक है, उसको हम लोग लीफ ब्लेड बोलते हैं। ब्लेड इसलिए नाम दिया गया कि एक ब्लेड ही के जैसा पतला सा होता है, फ्लैट होता है, ग्रीन कलर का होता है, इसीलिए इसका ब्लेड नाम लिया। लीफ स्टॉक किसको बोलेंगे, ये जहाँ से ये लगा हुआ रहता है ना, जिसको हम लोग तोड़ते हैं तो पकड़ते हैं जहाँ पे, उसको लीफ स्टॉक बोलते हैं। और ये अटैच होता है लीफ स्टेम से, जिसको हम लोग लीफ स्टैक बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे जो मिड रिब होता है और साइड वैन होता है, एक छोटा सा ट्यूब होता है इसके अंदर, मतलब जैसे हमारा पाइप कैसे होता है, पाइप से पानी होता है घर में, तो उसी तरह से ये जो हमारा लीफ का स्टेम है, वैन है ये वाला, जो ये वाला हो गया, ये साइड में आपको दिखाई दे रहा है, ये इसमें क्या होता है, ट्यूब टाइप होता है, मतलब कि अंदर में बहुत छोटा सा, आपको दिखाई नहीं देगा नॉर्मली, जब उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तब दिखाई देगा। इसके अंदर एक होल्स टाइप होता है, जिससे क्या होता है कि फूड जो मटेरियल्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। जब इन लोग फूड बनाते हैं तो फूड बनाने के बाद पूरे प्लांट्स को देगा ना, तो वो लीफ से इधर उधर सब जाता है और सभी में ट्रांसफ़र होते हैं। अब यहाँ पे दो तरह का चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। ट्यूब्स का, दो ट्यूब्स जो होते हैं ना, टू टाइप्स के होते हैं, एक आपका जाइलम हो गया, एक आपका फ्लोम हो गया, ठीक है। अब ये हमारा जो जाइलम है क्या है, ये ट्यूब होता है जो क्या करता है, रूट से कैरी करता है, रूट से कैरी करेगा और लीव्स को देता है, वाटर कैरी करता है रूट से लीव्स को देता है, जिसको हम लोग जाइलम बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हमारा प्लांट्स है और नीचे हमारा रूट्स है, ठीक है, तो ये रूट से कैरी करेगा, इसके अंदर भी एक ट्यूब होता है और ये पानी जो लेता है ना, नीचे से पानी तो लेगा ही, तो हम लोग इसीलिए ना पेड़ में, पौधा में पानी देते हैं, तो ये पानी ऊपर जाएगा कैसे, एक जाइलम होता है इसके अंदर, जो एक ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर होता है, उसी के थ्रू लेगा, ऊपर जाएगा और सभी जितने भी लीव्स हैं सबको दे देगा ये, ठीक है, ऐसे करता है। दूसरा हमारा है फ्लोएम। अब देखो फ्लोएम क्या होता है, ये भी ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर होता है। इसका काम क्या रहता है, उसका जाइलम का काम क्या था, पानी को लेकर पूरे प्लांट्स में देना, और फ्लोएम का काम क्या रहता है कि फूड लेना, मतलब कि लीव्स में जो हम लोग ये सन की मदद से फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते, जो खाना खुद से बना रहा है तो वो खाना को क्या करता है, पूरे बॉडी पार्ट्स को चाहिए ना, उसका जितना भी प्लांट्स का पार्ट्स है सभी को चाहिए, रूट्स को भी चाहिए, स्टेम को भी चाहिए, अदर पार्ट्स ऑफ ब्रांचेस को भी चाहिए, तो उसको क्या करेगा, वो फ्लोएम के दौरान क्या होगा कि लीफ से वो खाना को लेगा और पूरे प्लांट्स को देता है, जिसको हम लोग फ्लोएम बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे ये आपका स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है, जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे लीफ में तो कुछ इस तरीका से स्ट्रक्चर होता है, और ये जो ओपनिंग वाला स्ट्रक्चर है ये स्टोमेटा है, एज अ नोस्ट हम कह सकते हैं इसको। और ये स्टोमेटा है जिससे गैस को एक्सचेंज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ऑक्सीजन को देगा। ये जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है इसको गार्ड सेल बोलते हैं। बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक होल होते हैं इसमें, जब आप लीव्स को रखोगे माइक्रोस्कोप में तो बहुत सारा आपको होल्स दिखाएगा छोटा छोटा, जिससे लीफ क्या करती है, सांस लेने का काम करती है। अब देखो लीव्स का फंक्शन क्या क्या है, आखिर लीव्स जो होते हैं इससे क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, इससे क्या मतलब ट्रीज़ को मदद मिलती है। तो पहले हम लोग देखें कि लीव्स क्या करता है, कि खाना बनाता है पूरे प्लांट्स के लिए, जिसको हम लोग फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट बोलते हैं या किचन ऑफ द प्लांट्स भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये हेल्प क्या करता है कि स्टोमेटा के थ्रू सांस लेने के लिए, मतलब कि गैस को एक्सचेंज करने के लिए, CO2 और ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने के लिए, तो ये भी एक बहुत मेन पॉइंट है। और कुछ लीव्स जो होते हैं ना उसमें क्या होता है, फूड स्टोर किए हुए रहते, जैसे कि स्पेनिच हो गया, आपका कैबेज हो गया, ये सब आप घर में खाते हो, ठीक है, पालक साग वगैरह हो गया, कैबेज पत्ता गोभी हो गया, ये सब पत्ता से ही है, लीफ से ही बना हुआ है, उसी में फूड स्टोर रहता है जिसको हम लोग खाते भी हैं,
क्लियर है। लीव्स जो होते हैं प्लांट्स, जो कैक्टस हो गया, ये क्या करता है, कैक्टस का जो लीव्स होता है, कैक्टस प्लांट देखे हो ना, उसका कांटा कांटा लीव्स होता है इस तरीक़ा से, उसमें कांटा, तो ये क्या करता है कि एक तरह से प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। कैक्टस प्लांट्स को ये क्या करता है, लीव्स प्रोटेक्ट करता है, उसमें से वाटर लॉस होने नहीं देता है, क्योंकि मोटा रहता है और कांटेदार रहता है, कोई एनिमल्स उसको खा नहीं पाता है, ठीक है। कुछ कुछ लीव्स जैसे कि तुलसी हो गया, मिंट हो गया, ये क्या करता है, मेडिसिन के लिए यूज़ किया जाता है, दवा हुआ बनाने के लिए, ठीक है। सो देखो ये लीव्स के अलग अलग पार्ट्स हैं, ये अलग लीव्स है, ये अलग, ये आपका कैक्टस का लीव्स आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हाउ डू प्लांट्स यूज़ देयर फूड। अब जो प्लांट्स होते हैं अपना खाना को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स क्या करता है, अपना खाना खुद से बनाती है, तो हमको पता है, और फिर उसको एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, शुगर के फॉर्म में, मतलब एक लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब उस लिक्विड के थ्रू, फ्लोएम के थ्रू क्या करता है, पूरे प्लांट्स को दे देता है। प्लांट्स एनर्जी लेता है इस शुगर के थ्रू, जैसे कि अब प्लांट्स ये क्या करते हैं, प्लांट्स को एनर्जी चाहिए ना, तो एनर्जी ये शुगर जो खाना बनाया, खाना बनाने के बाद उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर दिया प्लांट्स, और वही शुगर पूरे बॉडी पार्ट्स में जाएगा उसका, प्लांट्स का, तो उसी से उसको क्या करता है, प्लांट्स को एनर्जी मिलता है। एक्स्ट्रा फूड अगर स्टोर होता है तो स्टार्च के रूप में स्टोर होता है, जिसको हम लोग, वो एक्स्ट्रा जो स्टार्च हो जाता है, जिसको जब इन लोग कभी कभी क्या होता है कि खाना नहीं बना पा रहा है, तो उस टाइम इसको यूज़ किया जाए। जैसे हमारे बॉडी में फ़ैट हो जाते हैं, जैसे कि किसी का पेट निकल गया तो फैट हो गया, और ये हमारा हम्प होता है कैमल में, तो उन लोग उसमें क्या रहता है, वाटर और फूड स्टोर किए हुए रहता है, जो कि फ़ैट के रूप में होता है। इसी तरह से इन लोग के बॉडी पार्ट्स में स्टार्च के रूप में क्या होता है, फूड को स्टोर किए हुए रहता है। जब इनको ज़रूरत पड़ेगा तब इसको लेते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगा तब इस खाना को लेगा, ठीक है। और सिंपल शुगर एट ए टाइम लेता है। क्लियर है। नेक्स्ट है कुछ और कुछ इसमें ऐसा चीज़ होते हैं जो को ग्रोथ के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखो एनर्जी फ्लो के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ते हैं कि एनर्जी एक्चुअल में फ्लो कैसे होते हैं। तो सन एक हमारा अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। सन के थ्रू हमको सन एनर्जी मिलता है, लाइट एनर्जी मिलता है। जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं मतलब कि उनको एनर्जी चाहिए, हम लोग को भी एनर्जी चाहिए, प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए, एनिमल्स को भी एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो सब एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं और सब सन पे डिपेंड रहते हैं। सन से ही सारा कुछ ये प्रोसेस हो रहा है। अगर सन नहीं होता तो आज प्लांट्स खाना नहीं बना पाती और फिर हम लोग को भी खाना नहीं मिल पाता, एनिमल्स को भी खाना नहीं मिल पाता, ठीक है। तो अब देखो सन से क्या हुआ, ये सन से एनर्जी इसको भी मिल रहा है, प्लांट्स को भी, एनिमल्स को भी मिल रहा है, जो एक हर्बीवोरस है, ठीक है। हर्बीवोरस मतलब ऐसे प्लांट जो सिर्फ प्लांट्स को ही खाते हैं, ऐसे मतलब ऐसे एनिमल्स बोल सकते हैं या ऐसे जीव जंतु बोल सकते हैं जो सिर्फ प्लांट्स को ही पसंद करते हैं खाना। फिर उसके बाद ये जो क्या है कि ये प्लांट्स को खाता है, ठीक है। अब ये प्लांट्स को खाया तो ये प्लांट, इसको एनर्जी मिला, ठीक है। एनर्जी मिलने के बाद अब फिर ये जो हमारे होते हैं कार्निवोरस होते हैं, जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं, अदर्स एनिमल्स को मार कर खाते हैं। अब इसको ये खाया तो इससे एनर्जी इसको था, इससे एनर्जी फिर एनिमल्स को मिला जो हमारा कार्निवोरस। और यहाँ पे क्या है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान हम देख रहे हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, सन का एनर्जी को ट्रैप कर लेता है क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल के कारण सन का जो लाइट है उसको ट्रैप कर लेगा, अपने में रख लेगा और उससे एनर्जी से खाना बनाता है, ठीक है। और यही एनर्जी फिर पास कर दिया जाता है ह्यूमन में, मतलब हम लोग खाते हैं तो हमारे अंदर पास हो जाता है और एनिमल जो खाते हैं उसके अंदर भी पास हो जाता है, ठीक है। वो एनर्जी, सन का एनर्जी लिया और सन से वो खाना बनाया, वही खाना को हम लोग खाते हैं, जैसे कि स्पाइनच हो गया, कैबेज हो गया। अब हमारे अंदर भी एनर्जी आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इंटर डिपेंडेंस, ये इसका मतलब कि एक दूसरे पे कैसे लोग डिपेंड रहते हैं सर्वाइव करने के लिए, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, वो एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं सर्वाइवल के लिए, ठीक है। प्लांट्स को भी एनिमल्स की ज़रूरत है, एनिमल्स को भी प्लांट्स की ज़रूरत है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरडिपेंडेंस बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये दोनों कैसे एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। हाउ प्लांट्स डिपेंड अपॉन एनिमल्स, जो प्लांट्स होते हैं वो एनिमल्स पे कैसे डिपेंड रहते हैं। तो प्लांट्स को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, खाना बनाने के लिए चाहिए ना, उस कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अब ये जो गैस है वो रेस्पिरेशन, जब एनिमल्स रेस्पायर करते हैं या हम लोग भी जब सांस लेते हैं, तो हम लोग जब सांस छोड़ते हैं तो उस टाइम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और वही कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा लिया जाता है, एनिमल्स के द्वारा। और प्लांट्स जो होते हैं, और प्लांट्स का जो सीड्स होता है स्कैटर्ड होता है किसके द्वारा, एनिमल्स के द्वारा।
कभी कभी कोई कोई एनिमल्स उस प्लांट्स को खा रहे हैं, खाते खाते उसमें सीड्स आ गया, कुछ दूर चले गए, दूर जाने के बाद उस सीड्स को उगल देते हैं, तो वहाँ पे भी प्लांट्स ग्रो कर जाएगा उस सीड्स के चलते। तो इससे क्या होता है कि उस प्लांट्स का ग्रोथ हो रहा है यहाँ वहाँ ऐसे, तो ये सीड्स को डिस्पर्स भी करते हैं प्लांट्स, ठीक है ना। प्लस में उनका बॉडी पार्ट्स में लग जाता है, तो एक जगह से दूसरे जगह सीड्स गया, वहाँ पे गिरा, तो वहाँ पे भी प्लांट्स ग्रो हो गया। अब पूछा जा रहा है कि हाउ डू एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट, जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स पे कैसे डिपेंड रहते हैं। तो एनिमल्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए, जो ऑक्सीजन कौन देता है, प्लांट्स देता है। कब, जब फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट के द्वारा, उस टाइम ऑक्सीजन देता है। तो एनिमल्स क्या करते हैं, उस प्लांट्स को खाते हैं फूड के रूप में। तो समझ में आ रहा है ना। हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं तो सांस हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन हम लोग को प्लांट से मिलता है। सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है, प्लांट्स लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग सब एक दूसरे पे डिपेंड है, प्लांट्स भी इस पे हम लोग पे डिपेंड है और हम लोग भी प्लांट्स पे डिपेंड है, ठीक है। क्योंकि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को चाहिए, और प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, जो कि ऑक्सीजन हम लोग को चाहिए। तो आप देख रहे हो ना कैसे एक दूसरे पे लोग डिपेंड। अब बैलेंस इन नेचर, अब जो हमारा प्राकृतिक है उसमें कैसे बैलेंस बना कर रखे इस चीज़ को, कि हम उतना कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को दे पाएँ ताकि वो उससे खाना बना ले, और हमको उतना ऑक्सीजन दे पाए ताकि हम जिंदा रह सके, ठीक है। तो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, क्या आपको पता है, दूसरे एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स शुड बी प्रेजेंट इन द बैलेंस्ड। तो प्लांट्स और एनिमल्स एक बैलेंस में प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्लांट्स का मात्रा ज़्यादा हो गया, प्लांट्स का क्वांटिटी ज़्यादा है और एनिमल्स का क्वांटिटी कम है, तो उससे भी दिक्कत है। या एनिमल्स का क्वांटिटी ज़्यादा है और प्लांट्स का कम हो गया, तो उससे दिक्कत है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे में होना चाहिए। इससे क्या होगा, अर्थ का जो सिस्टम है वो एक अच्छे से चलेगा। इफ़ प्लांट्स आर लेसर देन एनिमल, अब यहाँ बोला जा रहा है कि अगर प्लांट्स जो है एनिमल से कम हो जाएगा तब क्या होगा। तो आपको पता है कि फूड का मात्रा कम हो जाएगा एनिमल्स के लिए, प्लांट्स कम होंगे तो फूड उनको नहीं मिल पाएगा अच्छे से। एनिमल्स क्या है कि उनको शेल्टर नहीं मिल पाएगा, वो होमलेस हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे चीज़ जनती है जो कि पेड़ पौधा पे घर बनाते, बंदर हो गया, चिड़िया हो गया, ये सब सारा चीज़, ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज कर जाएगा, तो इतना सारा नुकसान हो जाएगा। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि जो एनिमल्स कम हो जाते हैं तो क्या होगा, प्लांट्स, तो एनिमल्स कम हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाएगा प्लांट्स को, ठीक है। तो उन लोग का जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो डाउन हो जाएगा, सीड्स का डिस्पर्सल नहीं हो पाएगा, मतलब कि प्लांट्स का जो सीड्स है एक जगह से दूसरे जगह, प्लांट्स तो अपने से लेकर नहीं जाएगा, तो वो एनिमल्स ही ना खाते खाते लेकर जाते हैं, या अपना बॉडी में चिपक जाता है तो वो लेकर जाता है। या चिड़िया वगैरह भी क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह सीड्स गिरा देती है, वहाँ भी प्लांट्स ग्रो करता है, तो ये सब भी दिक्कत हो सकता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर और भी कोई चैप्टर चाहिए, 5 चैप्टर लास्ट है, आई थिंक आप लोग का SA1 सिलेबस में इतना ही तक पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। अगर 6 चैप्टर भी आ रहा होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको पढ़ा देंगे, ठीक है। नहीं तो सितंबर के बाद ये सब 6 चैप्टर से इसका स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय।